आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई क्या है, किसे बोलते हैं, इसका मतलब क्या है और यह किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार से निकाला जाता है। और साथ ही साथ अंत में, लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे आपको जानना चाहिए। ओके, तो यदि आप नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको पूरी समझ में आ जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या है, किसे बोलते हैं और किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, ये सब जानने को मिलेगा। ओके, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में, आपके भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप समझ सको। और हम लोग इस वीडियो के अंदर में एक एग्जाम्पल भी लेंगे और नो कॉस्ट ईएमआई कैलकुलेट करने सीखेंगे, निकालने सीखेंगे। ओके, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए, ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधे जानते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है बिना लागत वाली किस्तें, यानी कि जीरो इंटरेस्ट वाली ईएमआई। ईएमआई में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ब्याज नहीं, इसका मतलब यही होता है। ओके, इतना जान के, इतना समझ गए, इतना जान गए, तब चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में नो कॉस्ट ईएमआई क्या है। यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई एक्चुअल में किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, चलिए उसे जानते हैं, उसे समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब कस्टमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बिना इंटरेस्ट वाली या जीरो इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट में चुकाने की सुविधा दी जाती है तो उसे ही नो कॉस्ट ईएमआई कहा जाता है, नो कॉस्ट ईएमआई बोला जाता है। ओके, यानी कि यहाँ पे देखिए, जो वस्तु का रियल प्राइस है, रियल दाम है, तो आपको जो है उतना ही पे करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट के रूप में, किस्त के रूप में, हर महीना। इसमें 1 रुपया भी ब्याज या इंटरेस्ट नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो यही होता है नो कॉस्ट ईएमआई। इतना जान गए, इतना समझ गए, समझे ना? समझ गए तो चलिए आगे समझते हैं, आगे बात करते हैं। तो आगे देखिए, इस प्रोसेस में बैंक या फाइनेंस कंपनी अपनी पूरी ब्याज या इंटरेस्ट को डिस्काउंट के रूप में छोड़ देती है, यानी कि छूट देती है अपने इंटरेस्ट में। ओके, जो कंपनियां प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर बेचती हैं वे किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी के साथ आपस में समझौता करके यह सुविधा यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई की फैसिलिटी प्रदान करती हैं, देती हैं अपने ग्राहकों को। ओके, इतना जान के, इतना समझ गए। तो इसमें देखिए, तीनों का फायदा है, यानी कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसका भी फायदा है, जो बैंक है, जो फाइनेंस कंपनी है, उसका भी फायदा है, और जो कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस बनाती है उसका भी फायदा है। यानी कि तीनों का फायदा है यहाँ पे नो कॉस्ट ईएमआई के द्वारा। ओके, इतना जान के, इतना समझ गए, इतना जान गए, इतना समझ गए। तो चलिए अब आगे जानते हैं, आगे समझते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसे जानते हैं एक एग्जांपल लेके। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप जो है एक मोबाइल खरीदना चाहते हो और आपने एक मोबाइल पसंद करके भी रखा है खरीदने के लिए, जिसका दाम 12,000 रुपया है। और उस मोबाइल को खरीदने के लिए अभी आपके पास 12,000 रुपया नहीं है, लेकिन कुछ भी हालत में आपको जो है वह मोबाइल खरीदना ही खरीदना है। तो इस कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन है उस मोबाइल को खरीदने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप जो है पूरी 12,000 रुपये जमा करके उस मोबाइल को खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है ईएमआई के द्वारा हर महीने किस्तों के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में पैसा पे करके खरीद सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, उस मोबाइल का जिसे आप खरीदना चाहते हो उसका प्राइस, उसका दाम जो है 12,000 रुपया है। और आपको जो है 1 साल में, यानी कि 12 महीना में, हर महीना आपको पे करना है इंस्टॉलमेंट के रूप में, किस्तों के रूप में। ओके, तो आप मुझे बताओ कि आपको जो है कितना रुपया पे करना पड़ेगा 1 महीना में, आपका पर किस्त कितना होगा, यानी कि पर महीना आपको कितना देना पड़ेगा इस मोबाइल के लिए। आप मुझे बताओ निकाल के, कैलकुलेट करके कि कितना होता है। तो चलिए करिए, कर लिए, निकाल लिए, आया नहीं आया? निकाल लिए तो भी अच्छा है और नहीं निकाले तो भी अच्छा है। यदि निकाल लिए तो मैच करिए, अभी मैं आप लोग बताने वाला हूँ। यदि नहीं निकालने जाने तो वीडियो ध्यान से देखिए और समझिए बात को। ओके, कि यह जो कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, उस मोबाइल का दाम जो है, प्राइस जो है 12,000 रुपया है और आपको 1 साल के अंदर में, यानी कि 12 महीना के अंदर में पे करना है उस पैसा को इंस्टॉलमेंट के रूप में। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे आपको डिवाइड कर देना है 12,000 रुपया को 12 से, यानी कि 12 महीने से आपको डिवाइड कर देना है। तो आप इसे यहाँ पे डिवाइड करते हो, 12,000 डिवाइडेड भागा दोगे 12 से, तो आपको यहाँ पे मिलता है आंसर 1,000 रुपया। यस, आपको मिलेगा 1,000 रुपया। तो यही है आपका पर महीने का, हर महीने का इंस्टॉलमेंट पैसा। यानी कि आपको 1 साल के अंदर में हर महीना 12 महीना तक
पर महीना 1000 रुपया पे करना है, 1000 रुपया देना है। यही आपका नो कॉस्ट EMI हो गया उस मोबाइल का जिसे आप खरीदना चाहते हो, जिसका दाम है 12,000 रुपया। यदि इसका फॉर्मूला की बात करें कि नो कॉस्ट EMI का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला यही है कि आपको जो है वस्तु के दाम से डिवाइड करना है, भाग देना है इंस्टॉलमेंट के महीने से, यानी कि किस्तों के महीनों से, या इसे बोल सकते हो टोटल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड इंस्टॉलमेंट मंथ। यही आपका फॉर्मूला है नो कॉस्ट EMI का। तो इस प्रकार से आप जो है किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट हो, कोई सा भी वस्तु हो, कोई सा भी सर्विस हो, कोई सा भी सेवा हो, जिसमें आपको नो कॉस्ट EMI की सुविधा मिलता है, उसका आप यहाँ पे निकाल सकते हो इजी वे में, इसी प्रकार से इस फॉर्मूला का यूज करके। ओके, तो इतना समझ में आ गया, जान गए निकालने, कैलकुलेट करने सीख गए, नो कॉस्ट EMI के बारे में जान गए ना, समझ गए ना, सीख गए ना? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब जानते हैं, जो आप लोग मैं बोला था कि वीडियो के अंत में आपको मैं एक बात बताऊंगा जो कि आपको जानना चाहिए, ये बात मैं आप लोग बोला था, चलिए उसे जानते हैं। तो वह बात यही है कि क्या नो कॉस्ट EMI पर सामान खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, अच्छा है कि बुरा है, उसे जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए नो कॉस्ट EMI पर आप जो है कोई भी वस्तु को खरीद सकते हो और खरीदना चाहिए, ये अच्छी बात है क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा होता है, इसमें आपका फ़ायदा है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना है जो कि आपको जानना ही चाहिए कि वह क्या बात है, कि जैसे कि मैं आपको बोला कि आप जो है EMI के द्वारा कोई भी सामान खरीद सकते हो, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि आपको जो है हर सामान, हर वस्तु, हर प्रोडक्ट आप बाय करते हो, खरीदते हो, उसे नो कॉस्ट EMI पर ही नहीं खरीदना चाहिए, नहीं बाय करना चाहिए। यानी कि हर वस्तु को नो कॉस्ट EMI से ही खरीदें, ये बात ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। वह इसलिए क्योंकि देखिए आपको जो है नो कॉस्ट EMI पर सामान खरीदना, सामान परचेस करना, बाय करना एक आदत सा पड़ जाएगा और आप जो है जो भी वस्तु खरीदोगे हर वस्तु को EMI पर खरीदोगे, यानी कि नो कॉस्ट EMI पर खरीदोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, अच्छी आदत नहीं है। क्योंकि कोई भी आदत ज़्यादा हो जाने पर, एक्सेस हो जाने पर वह हानिकारक ही होता है, वह नुकसानदायक ही होता है। कोई भी चीज़ देख लो, हर चीज़ का लिमिट होता है, हर चीज़ का कुछ लिमिटेशन होता है। यदि वह जो है उस लिमिट को पार करता है, एक्सेस हो जाता है, तो वह हानि ही देता है, जो कि आपको यह बात पता होगा। तो यहाँ पे भी यह बात लागू होता है कि आपको जो है नो कॉस्ट EMI पर हर वस्तु को बाय नहीं करना है, हर वस्तु को परचेस नहीं करना है, क्योंकि यह आदत आपके लिए हानिकारक ही साबित होगा, आपको नुकसान ही प्रदान करेगा, यानी कि नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए आप जो है जब भी कोई वस्तु खरीदते हो तो हर एक वस्तु को नो कॉस्ट EMI पर ही या फिर EMI पर ही मत लेना, मत बाय करना। ओके, तो यही बात था जो कि हर एक आदमी को जानना चाहिए इसके बारे में, नो कॉस्ट EMI के बारे में। ओके, इतना जान के इतना समझ गए नो कॉस्ट EMI के बारे में, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है और आपको जो कुछ समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट नो कॉस्ट EMI के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो आप जो है निसंदेह मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।